14 मई 2024 भोपाल के अन्ना नगर में रहने वाली एक 20 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है। एक के बाद एक कैब और 5 ट्रेनें बदलने के बाद वो पहुंचती है केरल के कोझिकोड, ऐसी जगह जो मानव तस्करी के लिए बदनाम है। और जब उसके बैग की जांच की जाती है उसके मिलने के बाद, तो उसमें किताबें मिलती हैं जिनका टाइटल है मुसलमान कैसे बने। उसके पास किताबें और पन्ने मिलते हैं जिसमें ये लिखा गया है कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं भोपाल से सामने आई एक लव जिहाद और संभावित तस्करी की घटना के बारे में। मामला भोपाल के अन्ना नगर इलाके का है, जहां एक परिवार रहता है। परिवार के पिता एक छोटी सी सांची की दुकान चलाते हैं और इनकी बेटी वहीं पर उनके साथ रहती है। इसी मोहल्ले में एक और लड़का रहता है जिसका नाम बादशाह खान है। बादशाह खान और बच्ची दोनों को लंबे समय से जानते थे। एक दिन अचानक वो अपने घर से निकलती है और अपने सामान के साथ कैब में बैठकर इटारसी पहुंचती है। उसके बाद वो 5 बार ट्रेन बदलकर केरल पहुंचती है, केरल का कोझिकोड। माता पिता लगातार यहाँ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन तक मामला दर्ज न होने के बाद 3 दिन के बाद जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। और पुलिस के मामला दर्ज करने के बाद जब ये जानकारी लगी कि उनकी बच्ची कोझिकोड में है, तो फोन लगाकर वहां के प्रशासन को सूचना दी गई। जिसके बाद लड़की लड़के के साथ बादशाह खान के साथ वापस भोपाल आई। यहाँ आने के बाद जब उनकी बैग चेक किए गए तो उसमें तरह तरह की किताबें मिली। ऐसी किताबें जो स्पष्ट तौर से बता रही थी कि उसको अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके हाथ से लिखे हुए पन्ने हैं उसके बैग में, जिसमें यह बताया गया है कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है और कौन सा कलमा पढ़ने से होता है। मनोहर यादव जी के द्वारा दिनांक 16 तारीख को थाना अवधपुरी में अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। पर दिनांक 17 तारीख में उनके द्वारा कुछ इस तरीके का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनकी बेटी को कोई पहला फुसला कर ले गया धर्मांतरण कराने के उद्देश्य से, जिस पर से कि मध्य प्रदेश धर्म संप्रदाय अधिनियम की धारा 3-5 के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज कर किया गया था। ये सारा मामला सामने आने के बाद अब पुलिस ने धर्म स्वातंत्र अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है बादशाह खान पर। लेकिन सवाल है, कुछ सवाल जो गहरे भी हैं और जरूरी भी। सवाल ये है कि क्या झुग्गियों में रहने वाला बादशाह खान इतना संपन्न है कि वो केरल से इंदौर की यात्रा तात्कालिक रूप से फ्लाइट में करके आता है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा ही गैंग काम करता है। ये सवाल और गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस कोझिकोड में उस छोटी सी बच्ची को लेकर जाया गया था, वो कोझिकोड देश में मानव तस्करी का चौथा बड़ा केंद्र है। साल 2020 में यहाँ से 130 मामले मानव तस्करी के सामने आए थे। तस्करी की जाने वाली ये जो लोग हैं उनमें प्रमुखता से महिलाएं, जिन्हें अरब और यूरोप के देशों में ले जाकर बेचा जाता है। ये समुद्री इलाका है, यहाँ पर पोत लगते हैं, यहाँ पे बंदरगाह है और बंदरगाह से लोगों को ले जाना आसान है। 121 मामले तो सामने आए थे, न जाने और कितने मामले होंगे। 14 तारीख को लीगल नेक्स्ट है हमारे एक हिंदू बच्ची जो यादव परिवार की है, उसको एक मुसलमान लव जिहादी मिशन का जो है वो बहला फुसला करके लेके भागा। यहाँ से वो बाईपास रोड तक ओला में गए और वहां से प्राइवेट को करके इटारसी पहुंचे। इटारसी से फिर सीधे केरला गए और केरला में उस पोर्ट में गए जहां से सीधा वो दुबई जाने वाले, दुबई उसको बच्ची को ले जाने वाला था। ऐसे में पुलिस को इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए। सवाल ये भी उठना चाहिए कि क्या उस लड़की के तस्करी करने की तैयारी थी। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, अपने घर पे बैठा है और परिवार किसी तरह अपनी लड़की को उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश में लगा है। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, पूरा मामला क्या है। और इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।